हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं रोज कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास लेसन पहुंचे, आप उससे प्रैक्टिस कर सको, ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे और आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड फील करें। जो स्ट्रगल मैंने फेस किया पढ़ाई करते हुए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम कहीं अटक जाते हैं, वो इरिटेशन मुझे पता है, वो स्ट्रेस मुझे पता है। इस चीज को आप फेस ना करें, इसलिए मैं रोज ये लेसन डालती हूँ, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री माइंड से जितनी बार चाहे उतनी बार देखें और उससे सीखें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसका बेनिफिट लेते हैं या नहीं लेते। तो इसी कोशिश के साथ मैं आज का लेसन शुरू करती हूँ। यहाँ पर 3 पार्टनर है और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो पूरे साल का प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए, वो 2:2:1 की रेशियो में शेयर कर लिया है, बिना कोई एडजस्टमेंट्स करे, जो कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड में बनाए हैं। ए और बी को सैलरी मिलनी है 1500 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से, सी को मिलेगा कमीशन 18,000 का, और ए और सी दोनों मिलकर के बी को एक गारंटी देते हैं कि आपको प्रॉफिट 50,000 हर साल का मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका हिस्सा 50,000 से कम बने या फर्म में लॉस हो रहा, हम आपको पूरा 50,000 का हर साल का प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने आपको बता ही दी है। अब जो इस इन्होंने गलती कर दी है, इसका सुधार आपको करना होगा, बिना फाइनल अकाउंट्स को ऑल्टर करे, चेंज करे, डिस्टर्ब करे। तो यहाँ जो जो जहां पर आपका अकाउंट डिस्टर्ब होना था, वहां आपको देखना है क्या इफेक्ट होना था, किस पार्टनर के अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होना चाहिए था, कितना डेबिट होना चाहिए था, और नेट इफेक्ट कितना बनता है। हम उसी से एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, जो कि हम अगले साल की शुरुआत में रिकॉर्ड कर देंगे। तो किस तरह से देखो, हम वो टेबल बनाएंगे और हर खर्चे को देखेंगे जो डलना चाहिए था। सबसे पहले जो सैलरी ए और बी को मिलनी थी 1,500 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से, तो एक क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और 4 क्वार्टर के हिसाब से एक ही सैलरी बनेगी 1,500 के हिसाब से 6,000, और बी की सैलरी बनेगी 6,000। दोनों को 1,500 रुपए पर क्वार्टर मिलते हैं। दूसरा, कमीशन दिया जा रहा है सी को कमीशन दिया जा रहा है 18,000। ये भी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जितने भी सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट या कोई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन ये सारा फर्म के लिए खर्चा होता है, जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करते हो, प्रॉफिट में से लेस करके उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो सब नहीं हुआ, इसलिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ए और सी ने गारंटी दी है बी को 50,000 हर साल का मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन इसको जानने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको देखना होगा कि उसका शेयर बनता कितना है। 1.5 लाख का प्रॉफिट था, और अगर आप इसी खर्चे को माइनस कर देते हो, जो कि एक खर्चा हुआ, इसके बाद ही आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स में, अगर आप इसको माइनस कर देते हो तो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट बनता है। इसमें से बी का शेयर कितना बनेगा, 3 है, उसकी रेशियो क्या है, 3 है। तो 3 के हिसाब से उसका रेशियो बन रहा है 45,000 का, उसका प्रॉफिट का शेयर बन रहा है 45,000, जो कि 50,000 से कम है। अब ए और सी ने तो उसको गारंटी दी है कि प्रॉफिट आपका कम होगा या लॉस होगा, हम आपको मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट तो हर साल देंगे ही देंगे। अब इसका प्रॉफिट कम आ रहा है इस कैलकुलेशन से, तो हम उसका जो प्रॉफिट बनता है 50,000, जो प्रॉफिट गारंटी दी है, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बी का प्रॉफिट सेटल हो गया, बी का आपने अकाउंट कर दिया कि 50,000 मिलने थे। इसके बाद अब आपके पास कितना प्रॉफिट बच गया है, वो बचा है आपके पास 70,000 रुपए। ये 70,000 रुपए अब आप डिवाइड करोगे ए और सी में, बी को तो आपने दे दिया। अब इस हिस्सा बना है ए और सी का 3:2 की रेशो में। जो 3 था बीच में, ये तो बी का था, अब ये ए का है और ये सी का हिस्सा है। 70,000 रुपए को अब आप डिवाइड करोगे इन दोनों में, तो ए का बनेगा 42,000 और सी का बनेगा 28,000। यही इसी तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। आपने इस रिमेनिंग प्रॉफिट को ए और सी में लिख दिया है 70,000। इस तरह से आपको एप्रोप्रिएशन में लिख करके प्रॉफिट को एडजस्ट करना था,
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब देखो क्रेडिट कितना होना था, ए के अकाउंट में 48,000, बी के अकाउंट में 56,000, सी के अकाउंट में 46,000। इस तरह से एप्रोप्रिएशन आपने क्या किया, जो 1.5 लाख का प्रॉफिट था ये सारे खर्चे डाले बिना डिवाइड कर दिया कौन सी रेशो में, 2:1 की रेशो। तो इसके हिसाब से ए को प्रॉफिट मिला 60,000, बी को मिला 60,000 और सी को मिला 30,000, जो कि रॉन्ग था। उसको आपको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने का मतलब है आपको उसको डेबिट करना होगा। डेबिट करते हो तो अब आप देखो, ए को प्रॉफिट कम मिलना था 48,000, आपने उसको ज्यादा दे दिया। अब उसके पास ज्यादा जो प्रॉफिट चला गया है आपको उसे लेना होगा, तो उसके अकाउंट को आप डेबिट करो। इसी तरह से बी के अकाउंट को देखो, उसका प्रॉफिट कम बन रहा है 4,000 से, उसके अकाउंट में आपने 60,000 क्रेडिट कर दिए। 4,000 का प्रॉफिट ज्यादा चला गया है तो आपको 4,000 उससे वापस लेने होंगे, डेबिट करने। यहाँ इस सारी एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग सी के पास प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए था, उसके अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट होना था, 46,000 से क्रेडिट होना था, 16,000 से आपने कम क्रेडिट किया है तो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 16,000। तो ये आपस में ही एडजस्टमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट बटना था वो भी पार्टनर्स में ही बटना था। ये जो एप्रोप्रिएशन ही तो है, सैलरी देना ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, कमीशन एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट जो आप उसको गारंटी दे रहे हो एक पार्टनर को, एक आपने हाँ फिक्स कर दिए अमाउंट, वो भी एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। तो आप जो प्रॉफिट था बिजनेस का वो पार्टनर्स ने ही डिवाइड करना, उसको आपने जो तरीका आपने डिसाइड किया था पार्टनरशिप डीड में उसकी तरह करने के बजाय सीधा सीधा आपने दूसरी रेशो में कर दिया, जो कि गलत था। तो ये सेटलमेंट आपको पार्टनर्स के बीच में ही करनी थी। तो पार्टनर्स के अकाउंट में ही जो इफेक्ट आना था उससे रिलेटेड आपकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे 12,000 से, बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे 4,000 से, और सी के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 16,000 से। तो ये सारा ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा आपकी बुक्स में बिना फाइनल अकाउंट्स को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कमेंट सेक्शन है वहां पर आप मुझसे लिख करके पूछ सकते हो। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलूंगी, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।